व्यूअर्स, हेयर इज़ अबरार असलम एडवोकेट एंड यू आर वाचिंग अवेयरनेस ऑफ लॉ चैनल। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सर्विस ऑफ समन के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे रिटन स्टेटमेंट के हवाले से। डिफेंडेंट यानी मुद्दा अलम की तामील हो जाने के बाद मुद्दा अलम ने रिटन स्टेटमेंट सबमिट करवानी होती है अदालत ग्रामी में। मुद्दाई के जो ग्रीवियंस होते हैं, जो क्लेम होते हैं, उसका डिटेल से जवाब देना होता है मुद्दा अलम। जवाब दावा इसलिए ज़रूरी होता है अदालत ग्रामी में सबमिट करवाना ताकि मुकदमे या झगड़े के सिलसिले में अदालत ग्रामी किसी नतीजे में पहुँच सके। जवाब दावा ज़ाब्ता दीवानी 1908 का ऑर्डर 8 इसको डील करता है। ऑर्डर 8 के तहत जवाब दावा अदालत ग्रामी में सबमिट करवाया जाता है। जवाब दावा मुकदमे की इब्तदाई समात पर या इससे कबल या अदालत ग्रामी ने जो मियाद मुकर्रर की हो, जो 30 डेज़ से ज़्यादा न हो, विद इन 30 डेज़ डिफेंडेंट ने जवाब दावा अदालत ग्रामी में सबमिट करवाना होता है। जवाब दावा के साथ मुद्दा अलम के पोजीशन में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पे वो रिलाई कर रहा होता है वो इनेक्चर किए जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट मुद्दा अलम के पोजीशन में नहीं होते हैं तो अदालत ग्रामी 10 दिन तक की मोहलत दे सकती है कि उसकी फरिस्त अदालत ग्रामी में सबमिट करवाएं। जवाब दावे में मुद्दा अलम अपने जुमला उमूर इस तौर बयान करता है जिससे ज़ाहिर होता हो कि मुद्दाई का जो दावा है वो काबिल रफ्तार नहीं है। इसके अलावा मुद्दाई का अगर दावा फ्रॉड की बुनियाद पे हो, मिस रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे हो या उसका दावा टाइम बार्ड हो तो मुद्दा अलम फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की अलग से प्ली ले सकता है न्यू ग्राउंड के साथ। जवाब दावा में तमाम फैक्ट डिटेल्ड से डिस्कस किए जाते हैं मुद्दा अलम की तरफ से। ऐसा नहीं होता कि मुद्दाई के जो क्लेम हों उनका जनरली तौर पर डिनाइल कर दे मुद्दा अलम, बल्कि ज़िम्मनवार वाज़ेह तौर पर वज़ाहत के साथ डिनाइल किया जाता है। मुबहम तरीके से डिनाइल नहीं किया जाता। जिस एलिगेशन की वज़ाहत ना की गई हो या जवाब ना दिया गया हो तो अदालत ग्रामी उसको एडमिट समझती है। वो फिर अदालत की डिस्क्रिएशन होती है कि वो किसी और तरीके से प्रूव करने का मुद्दाई को कह सकते हैं। अगर दावा मुद्दाई रिकवरी ऑफ मनी के मुतल्लिक़ हो तो मुद्दा अलम का उसमें सेट ऑफ हो तो सेट ऑफ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुद्दाई ने मुद्दा अलम पर क्लेम किया हो कि उसने मेरे 10 लाख रुपए देने हैं तो मुद्दा अलम रिटन स्टेटमेंट में कहे कि इसके मैंने 10 लाख रुपए देने हैं लेकिन मुद्दाई ने भी मेरे 5 लाख रुपए देने हैं। इसको सेट ऑफ कहा जाता है काउंटर क्लेम। सेट ऑफ क्लेम के लिए 4 इंग्रेडिएंट का फुलफिल करना ज़रूरी होता है। पहला इंग्रेडिएंट ये है कि मनी सर्टेन होनी चाहिए। दूसरा ये है कि लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए, यानी टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। यानी मुद्दा अलम मुद्दाई पर अगर क्लेम करे तो दावे की मियाद अगर 6 साल है तो सेट ऑफ का क्लेम भी 6 साल के अंदर होना चाहिए। तीसरा इंग्रेडिएंट ये है कि अदालत की जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, पिकुनरी जुरिस्डिक्शन, इख्तियार समात होना चाहिए अदालत का। चौथा ये है कि पार्टीज़ का करैक्टर सेम होना चाहिए। ऐसे कि अगर मुद्दाई यानी मुद्दा अलम पर मनी का क्लेम करे तो मुद्दाई ने भी मुद्दा अलम के पैसे ही देने हो, करैक्टर सेम होना चाहिए। सेट ऑफ की क्लेम के बाद अगर न्यू ग्राउंड पैदा होती हों तो अदालत ग्रामी मुद्दाई को हुक्म कर सकती है कि वो जवाब पेश करे। अदालत ग्रामी जो टाइम देगी मुद्दाई को कि इतने दिन के अंदर वो जवाब पेश करे। अगर वो फेल हो जाता है, इतने टाइम के अंदर वो जवाब नहीं पेश करता तो अदालत ग्रामी मुनासिब हुक्म सादर कर सकती है। तो आज के लिए नाज़रीन इतना ही। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रिटन स्टेटमेंट सबमिट होने के बाद अदालत ग्रामी क्या फ़र्दर कार्रवाई करती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।